वास्तविकता पर आधारित सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यूराल पर्वत की छाया में बसा जेरेचनी गांव एक ऐसी जगह थी जहां समय रुका हुआ लगता था। चिमनियों से धुआं निकल रहा था और हवा में देवदार और ताजी बर्फ की खुशबू भर रही थी। यहीं दुनिया के इस शांत कोने में नादिया पेत्रोवा ने कुछ और करने का सपना देखा था। नादिया अपनी जोशीली भावना और चाय के प्रति अपने प्यार के लिए जानी जाती थी। वह अपने छोटे से किचन में अपनी मां की मदद करते हुए, सुगंधित चाय के बर्तन बनाते हुए और एक दिन अपना खुद का चाय घर खोलने का सपना देखते हुए अपना दिन बिताती थी। लेकिन जेरेचनी में सपने अक्सर परंपरा और कर्तव्य के बोझ तले दब जाते थे। नादिया के परिवार को उम्मीद थी कि वह एक स्थानीय लड़के से शादी करेगी, घर बसाएगी और एक साधारण जीवन जिएगी। फिर भी उसका दिल गांव की सीमाओं से परे कुछ करने के लिए तरस रहा था। एक ठंडी सर्दियों की सुबह जब पहली बर्फबारी शुरू हुई, जेरेचनी में एक अजनबी आया। उसका नाम मिखाइल सोकोलोव था, जो दूर दूर के देशों से खजाने से भरी एक गाड़ी लेकर एक घुमक्कड़ व्यापारी था। नादिया ने उसे पहली बार गांव के चौराहे पर देखा। उसके काले बाल बर्फ से ढके हुए थे, उसकी आंखें जिज्ञासा से जगमगा रही थीं। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति से अलग था जिसे उसने पहले कभी देखा था। आत्मविश्वासी, साहसी और कहानियों से भरा हुआ। मिखाइल ने अपना स्टॉल लगाया जिसमें दूर दूर से रेशम, मसाले और गहने प्रदर्शित किए गए थे। लेकिन जिस चीज ने नादिया का ध्यान खींचा वह एक सुंदर समोवर था, जिसकी तांबे की सतह सर्दियों की हल्की रोशनी में चमक रही थी। फूलों और पक्षियों की जटिल नक्काशी इसके किनारों को सुशोभित करती थी और नादिया को ऐसा लगा जैसे यह उसे बुला रहा हो। यह अब तक का सबसे सुंदर समोवर है, उसने कहा। उसकी सांस ठंडी हवा में छोटे छोटे बादल बना रही थी। मिखाइल मुस्कुराया, उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं। यह सिर्फ एक समोवर नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह उन लोगों के लिए सौभाग्य लाता है जो इसके मालिक हैं। क्या आप इसकी कहानी सुनना चाहेंगे? नादिया ने सिर हिलाया और मिखाइल ने पीढ़ियों से चली आ रही एक समोवर की कहानी बुनना शुरू कर दिया, जो प्यार और लचीलेपन का प्रतीक है। जैसे जैसे वह बोलता गया, नादिया को उस वस्तु से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, मानो उसमें उसके अपने भाग्य का एक टुकड़ा छिपा हो। अगले कुछ दिनों में नादिया खुद को मिखाइल की दुकान की ओर आकर्षित पाती गई। वे घंटों बातें करते रहे, कहानियां और सपने साझा करते रहे। मिखाइल ने उसे अपनी यात्राओं के बारे में बताया, समरकंद के चहल पहल भरे बाजार, फारस के सुनहरे रेगिस्तान और साइबेरिया की बर्फीली नदियां। बदले में नादिया ने एक चाय घर खोलने का अपना सपना साझा किया, एक ऐसी जगह जहां लोग इकट्ठा हो सकें, कहानियां साझा कर सकें और गर्मजोशी पा सकें। यहां क्यों रहना? मिखाइल ने एक शाम गांव की सराय में आग के पास बैठे हुए पूछा। तुम मेरे साथ आ सकती हो, दुनिया देख सकती हो, तुम्हारा चाय घर कहीं भी हो सकता है। इस विचार से नादिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन फिर उसने खिड़की से बाहर बर्फ से ढकी जानी पहचानी छतों को देखा, चर्च की मीनार आसमान को चीरती हुई। यह मेरा घर है, उसने धीरे से कहा, मैं ऐसे ही नहीं जा सकती। मिखाइल ने उसका हाथ थामा, उसके स्पर्श से उसके अंदर सिहरन दौड़ गई। घर हमेशा एक जगह नहीं होता नादिया, कभी कभी यह एक एहसास होता है, एक व्यक्ति। उनकी आंखें मिलीं और उस पल नादिया को कुछ बदलाव महसूस हुआ। वह मिखाइल जैसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिली थी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उसके सपनों, उसके जुनून को देखा और उन्हें प्रोत्साहित किया। लेकिन जेरेचनी को छोड़ने, अज्ञात में कदम रखने के विचार ने उसे भयभीत कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनका बंधन गहरा होता गया। वे बर्फीले जंगलों से गुजरे, उनकी हंसी शांति में गूंज रही थी। मिखाइल ने नादिया को बालालाइका बजाना सिखाया और उसने उसे चाय का एक बेहतरीन कप बनाने के रहस्य सिखाए। लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनकी स्थिति की वास्तविकता बड़ी होती गई। मिखाइल एक घुमक्कड़ था और नादिया की जड़ें जेरेचनी में मजबूती से जमी हुई थीं। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के नीचे डूब रहा था, मिखाइल नादिया को अपने स्टॉल पर ले गया। उसने उसे समोवर दिया जिसकी सतह आग से गर्म थी।
मैं चाहता हूं कि तुम इसे लो, उसने कहा। यह किसी ऐसे व्यक्ति के पास है जो इसके जादू को समझता हो। नादिया की आंखों में आंसू भर आए। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, यह बहुत कीमती है। यह सिर्फ एक तोहफा नहीं है, मिखाइल ने नरम आवाज में कहा। यह एक वादा है, एक वादा कि मैं चाहे जहां भी जाऊं, मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नादिया ने समोवर को अपने सीने से लगा लिया। उसका दिल दुख रहा था। क्या होगा अगर मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, उसने फुसफुसाया। मिखाइल ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा। उसके अंगूठे ने आंसू पोंछे। तो मेरे साथ आओ, हम साथ मिलकर तुम्हारा चाय घर बनाएंगे, कहीं नई जगह, या हम यहीं रहेंगे। और मैं इस गांव से उतना ही प्यार करना सीखूंगा जितना तुम करती हो, लेकिन मैं यह जाने बिना नहीं जा सकता कि तुम मेरे साथ हो। नादिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां उसकी ईमानदारी और प्यार झलक रहा था। उसने अपने सपनों, अपने डर और उस जीवन के बारे में सोचा जिसे वह हमेशा से जानती थी। और फिर उसने मिखाइल के बारे में सोचा, उसकी हंसी, उसकी कहानियां, जिस तरह से उसने उसे जिंदा महसूस कराया। हाँ, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिखाइल का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसे बर्फ में घुमाया। गांव के लोग अपनी खिड़कियों से देख रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे, दूसरे युवा प्रेम को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह जब भोर की पहली किरण ने आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंगों में रंग दिया, नादिया और मिखाइल ने एक साथ झरेचनी छोड़ दिया। समोवर उनके वैगन में गर्व से बैठा था, जो उनके साझा सपनों और एक नई शुरुआत के वादे का प्रतीक था। सालों बाद यूराल पर्वत से दूर एक हलचल भरे शहर में एक छोटा सा चाय का घर एक पत्थर की सड़क पर खड़ा था। इसकी खिड़कियां गर्मी से चमक रही थीं और चाय और ताजी पकी हुई पिरोजकी की खुशबू हवा में फैल रही थी। अंदर नादिया और मिखाइल ने सभी क्षेत्रों से आए मेहमानों का स्वागत किया। उनकी प्रेम कहानी इस जगह के ताने बाने में बुनी हुई थी। और काउंटर के पीछे एक शेल्फ पर समोवर चमक रहा था, जो उस वादे की याद दिलाता था जिसने उन्हें एक साथ लाया था, और उस प्यार की जिसने उनके सपनों को सच कर दिया था।